चैप्टर 4 शुरू होता है लकी ड्रॉ के घूमने के साथ। व्हील रुकता है पर्पल कलर के बॉल पर। सिस्टम बोलती है पर्पल भी अच्छा है, मैं आपके लिए बाहर ले आती हूँ। तभी हमारा एमसी अपने धर्मा हैंड सिस्टम के स्पेस में ले जाता है। सिस्टम से वार्निंग के नोटिफिकेशन आने लगते हैं। हमारा एमसी गोल्डन बॉल ले लेता है और बोलता है यह आर्टिफैक्ट इतना भी बेकार नहीं है। सिस्टम बोलता है अब लॉटरी सिस्टम बंद हो गया है, अब आप लॉटरी फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। एमसी बोलता है मैं अगली बार ध्यान दूंगा, अभी जी क्यानफिंग के उठने का समय हो रहा है, उसके लिए कपड़े रेडी रखना। सीन शिफ्ट होता है, हमें जी क्यानफेंग को दिखाया जाता है जो होश में आ जाती है। इधर उधर देख के बोलती है ये कौन सी जगह है। बेहोश होने से पहले मुझे याद है कि 12 शेडोगार्ड से बचने के बाद मुझे कुछ दिनों तक मेरे गार्ड्स ने बचाया था। फिर एक मिस्टीरियस ताओइस्ट आसमान से आया था। फिर क्या, मैं अपने पैलेस में हूँ, लेकिन यहाँ मेरे पैलेस नहीं है। मेरे शरीर से सारा पॉइजन निकल गया है। तभी हमारा एमसी आ जाता है। जी क्यानफेन डर जाती है, बोलती है तुम कौन हो। हमारा एमसी बोलता है घबराओ मत, मैंने ही तुम्हें बचाया है। जी क्यानफेन शर्माते हुए पानी में छिप जाती है, बोलती है तुम कौन हो। हमारा मेन कैरेक्टर उसका कोई जवाब नहीं देता। बोलता है तुम्हारे कपड़े शेल्फ में रखे हैं, जल्दी पहन लो और मेरे साथ चलो। सीन एमसी के कमरे में दिखाया जाता है। जी कैनफेन बोलती है आपका धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, पर हम लोग एक दूसरे को क्यों नहीं जानते। मेरे मेरिडियंस टूटे हुए हैं, मैं यूजलेस हूँ। एमसी बोलता है मैंने तुम्हारे ब्रोकन मेरिडियंस ठीक कर दिए हैं, अब तुम यूजलेस पर्सन नहीं हो। जी क्यानफेन बोलती है क्या आप मेरी आइडेंटिटी जानते हो। एमसी बोलता है जुआनियन डायनेस्टी के एम्परर की 9 औलाद हैं, जिसमें तुम 9वीं हो। तुम मार्शल आर्टिस्ट थी, तुम्हें एम्परर बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक दिन उसका सारा कल्टीवेशन खत्म हो गया और वो कचड़ा हो गई। लेकिन सुआनियन डायनेस्टी ने दावा किया कि तुम्हारा मेरिडियन कल्टीवेशन में गड़बड़ के कारण टूटी थी, लेकिन तुम्हें पता है असल में क्या हुआ था। क्यानफेंग बोलती है बंद करो बोलना, अगर तुम मेरे शरीर और कल्टीवेशन को ठीक भी कर दोगे, अगर आप सुआनियन डायनेस्टी के सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करोगे, तो रॉयल फैमिली मुझ जैसे को कभी नहीं लेगी जिसका कोई कल्टीवेशन बेस नहीं है। एमसी बोलता है तुम्हारी ताकत वापिस आ जाएगी तो क्या तुम अपना बदला नहीं लोगे। तभी हमारे सिस्टम से नोटिफिकेशन पॉपअप होता है टास्क जी क्यानफिंग को अपने सामने झुकाओ, टास्क रिवॉर्ड 1000 पॉइंट, मिशन पेनल्टी नन। वो रोते हुए बोलती है लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। एमसी अपनी ऑरा रिलीज करके बोलता है मुझे अपना टीचर मान लो। एमसी का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि वह अपने घुटने पर आ जाती है और बोलती है इतना स्पिरिचुअल प्रेशर तो मेरे पापा के पास भी रिलीज नहीं होता। मुझे अभी लगा कि मेरा सोल टूट गई है। वह बोलती है मैंने सुना है डिमोनिक कल्टीवेटर दूसरों को रिफाइन करते हैं खुद को इमोर्टल बनने के लिए, क्या तुम मेरे अंदर बह रहे रॉयल ब्लड के लिए हो। एमसी डिसाइपल के पास आके बोलता है मुझे पता है तुम्हारी अपीयरेंस भी अच्छी है और तुम्हारा ब्लड भी प्योर है, अगर मुझे तुमको हार्म करना होता तो इतनी मशक्कत करके तुमको ठीक क्यों कर रहा हूँ और अपना डिसाइपल क्यों बना रहा हूँ। एमसी बोलता है मैंने पहले कभी डिसाइपल नहीं बनाया है, मैं तुम्हारे बदला लेने में मदद करूंगा, बस चाहता हूँ कि तुम मुझे मास्टर मान लो, मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा, ये तुम्हारी चॉइस है। मैंने कल्टीवेशन किया है और मैंने कई सारी इजी वे कल्टीवेशन टेक्निक बनाई है, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो और तुम मेरे डिसाइपल भी बन सकती हो, यह तुम पर है। चैप्टर एंड। चैप्टर 5 के लिए कमेंट करें।